बहुत समय पहले की बात है। एक गुरु और शिष्य जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते उन्हें शाम होने लगी और उनको पानी की प्यास भी लगने लगी। तभी पास में एक गांव आया और जैसे ही वह गांव में पहुंचे तो उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी। वो झोपड़ी की तरफ गए और उन्होंने आवाज लगाई। झोपड़ी से एक आदमी और उनकी पत्नी, साथ ही साथ में उनके 3 बच्चे भी आए, जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु यह सब दृश्य देख रहे थे और सोच रहे थे कि इतना बड़ा खेत है, इन्होंने फसल इसमें नहीं लगाई हुई है। तो गुरु ने सबसे पहले तो पानी के लिए आग्रह किया कि हमें पानी मिल सकता है। तो उन्होंने गुरु और शिष्य को पानी पिलाया। अचानक गुरु ने कहा कि आपके पास इतना बड़ा खेत है, अगर आप इसमें खेती नहीं करते तो फिर अपना जीवन यापन किस तरीके से करते हैं। यह सुनकर उस आदमी ने उत्तर दिया कि हमारे पास एक भैंस है और इस भैंस का दूध बेचकर जो पैसे मिलते हैं उसी से हम आजीविका चलाते हैं। गुरु ने उनकी इस बात को ध्यानपूर्वक सुना और उनके बीच में कुछ देर तक बातचीत हुई, लेकिन अंधेरा हो चुका था। तो उन्होंने आज की रात वहीं ठहरने का निर्णय लिया। तो लगभग मध्य रात्रि के करीब गुरु ने शिष्य से कहा कि हमें इस भैंस को ले जाना होगा और इस भैंस को ले जाकर कहीं जंगल में छोड़ना होगा। तो शिष्य ने सोचा कि इस तरीके का गलत काम भला मैं कैसे कर सकता हूं। अगर मैं इस भैंस को लेकर के जाऊंगा तो यह आदमी बाद में अपना जीवन यापन कैसे करेगा। लेकिन गुरु का आदेश था, उसको मानना पड़ा। वह अपने गुरु के साथ चला गया और आधी रात को गुरु और शिष्य निकल लिए और भैंस को भी अपने साथ ले आए और भैंस को बहुत दूर छोड़ दिया ताकि वहां से भैंस वापस अपने गांव में ना आ सके। तकरीबन 10 साल बाद जब वह शिष्य भी गुरु बन चुका था और ज्ञान देने का काम करने लग गया था, तो उसने सोचा कि 10 साल पहले मुझसे जो गलती हुई थी, क्यों ना मैं आज उस गलती को सुधार लूं और उस आदमी से जाकर मिलूं। वह उस आदमी के पास जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर वह देखता है कि खेत में फसलें लहरा रही थी और बगीचे लगे हुए थे। वह सोचता है कि शायद हो सकता है कि वह आदमी अपना घर बार बेचकर, अपनी जमीन बेचकर शहर में चला गया हो। लेकिन तभी अचानक वह आदमी आया और उस गुरु को नमन करते हुए बोला कि मैंने आपको पहचान लिया। बरसों पहले आप और आपके गुरु साथ आए थे, लेकिन उस दिन रात को अचानक पता नहीं क्या हुआ कि हमारी भैंस पता नहीं कहाँ चली गई और अब हमें कोई दूसरा काम करना था जिससे हमारी आजीविका पुनः सुचारू रूप से चल सके। लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, तो मैं जंगल से लकड़ियां काट के लाता था और उसी से जीवन यापन करता था। मैंने बहुत मेहनत की, आम के बगीचे लगाए। धीरे धीरे आम के बगीचे से लोग आम खरीदने लगे और धीरे धीरे मेरा काम बनने लगा और मुझे अच्छे खासे फल और उनसे पैसे मिलने लगे और मेरा बिजनेस बढ़ता गया। अंततः यह जो आप देख रहे हैं वह 10 सालों की मेहनत का नतीजा है। तो कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आपके जीवन में भी कोई ऐसी भैंस है क्या, जिसको आप नहीं छोड़ना चाहते हो और सिर्फ उसी से आप कमाई करना चाहते हो। जैसे कि उस आदमी को नहीं पता था कि उसके अंदर टैलेंट है, उसके अंदर इतनी क्षमता है, लेकिन गुरु ने उसका भाग्य बदल दिया। हमेशा परिवर्तन तभी होता है जब आपके पास कोई विकल्प नहीं होता है, और जब आपके पास कोई विकल्प नहीं होता है तो सिर्फ आपके पास जो रास्ता होता है आप उसी पर चलते हैं, और जब आप उसी रास्ते पर चलते हैं तो जीवन में आपको सफलता जरूर मिलती है।